हेलो चैंपियंस, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल करेंगे। और सर्कल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? तो जिस बच्चे का सर्कल खराब है उसका ना कभी अच्छा मार्क्स आएगा, ना कभी वो कुछ बड़ा सक्सेसफुल काम कर पाएगा। लाइफ वाला सर्कल। और जिस बच्चे का चैप्टर में सर्कल कमजोर है उसे टेंथ में मार्क्स लाने में प्रॉब्लम होगी। तो आइए सबसे पहले सर्कल टॉपिक को देखते हैं। तो सर्कल टॉपिक में देखते हैं तो सर्कल होता क्या है। तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन। तो क्या ये सारे सेट ऑफ पॉइंट गिवन प्लेन सर्कल होगा? तो चलिए पहले देखते हैं। कैन एनी सेट ऑफ पॉइंट प्लेन इन द कॉल अ सर्कल? तो सर ऐसा नहीं है। क्यों? तो सर्कल के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है कि सेंटर से चारों तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि यहां से अगर हम मेजर करते हैं तो ये सारा डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये क्या होगा सर? सर्कल का शेप हो जाएगा। यानी यहां पर जो हम लोगों को जो मिला ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये सारे क्या है? इक्वल हैं। यानी ऑल दीज पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो हाँ सर, तो अगर ये ओ इक्वी डिस्टेंस है तो ये सर्कल हो जाएगा। यानी कि सर्कल का डेफिनेशन क्या कहा जा सकता है? The circle is the set of point in a given plane which are at fixed distance from the fixed point। ठीक है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस हो जाएगा इसे क्या कहा जाएगा बच्चे? तो इसे रेडियस कहा जाएगा। ओके। अब आगे देखते हैं कि किसमें कितने रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो सर एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं एक दूसरा टॉपिक हमारा कि अगर सर्कल के किसी दो पॉइंट को मैच कराते हैं तो दो पॉइंट के बीच में जो मैच कराते हैं आपको पता ही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो ये सर्कल के बीच में अगर दो पॉइंट को मैच कराते हैं यानी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो उसे कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चे? कॉर्ड कहा जाएगा। यानी इसे क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। ये एक तो सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, और इसे क्या कहेंगे बच्चे? कॉर्ड। यानी अ सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ये आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसका एक अच्छा से नोट्स बना लें, क्योंकि बेसिक्स सबसे पहले जरूरी है ताकि आगे के ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को इजीली समझ पाए और कैलकुलेट कर पाए। ठीक है। तो चलिए सर, ये कॉर्ड हो गया। अब आते हैं कि सर कॉर्ड कितना ड्रॉ किया जा सकता है। तो सर इस कॉर्ड के केस में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और मुद्दा आता है क्या कि ये जो आप देख रहे हैं PQ, इफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल सच अ कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। अगर कॉर्ड सेंटर से पास कर रहा है तो उस कॉर्ड को क्या कहा जाएगा बच्चे? डायमीटर कहा जाएगा। ठीक है। तो ये डायमीटर यानी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। क्लियर है बात है? कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे? तो सर इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ये जो लाइन होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। कई बार बच्चों को मैं देखता हूं कि लाइन और लाइन सेगमेंट में कुछ गलत बोल जाते हैं। लाइन क्या होता है? तो लाइन का फिक्स लेंथ नहीं होता है, लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होता है। ठीक है। तो अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है, सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो उसे सेकेंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे? सेकेंड कहा जाएगा। यानी कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि क्या इस सेकेंड में MN दो पॉइंट है ना, तो इसमें एक कॉर्ड कंटेंट रहता है। यानी कि हर एक सेकेंड में एक कॉर्ड कंटेंट रहता है। क्लियर है बात? चलिए अब आप आते हैं टैंजेंट पर ध्यान देते हैं। टैंजेंट क्या होता है? अगर सर्कल एक लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन, अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है या कट करता है, जो बोलिए, कट थोड़ी होगा, ये टच ही होता है, तो कट या टच जो भी हो करता है उसे क्या कहा जाएगा? टैंजेंट कहा जाएगा। आइए देखते हैं। तो अ लाइन, अ प्लेन ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट वन एंड ओनली पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट कहा जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो हाँ सर। अब आते हैं क्या, वो जो पॉइंट जहां पर ये लाइन टच कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाएगा। ये दिख रहा है, ये यहां पर ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, कुछ बातों पर ध्यान देंगे कि हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल है। तो सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? यहां देखिएगा, एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ होगा, फिर यहां 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 यहां, यानी मैं बहुत सारे एंगल से टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं। यानी अ सर्कल हैव कितना?
इनफाइनाइट टेंजेंट। सर्कल के पास कितने टेंजेंट होंगे? तो सर इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। ठीक है, अब आप कुछ जवाब दीजिएगा। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ, कहां पर? तो सर वन एंड ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही जगह ये टच कर सकता है। चलिए सर, उसके बाद अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ये लाइन, लाइन वाला याद आया? लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे सेकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंट। जो मैंने बताया था कि सेकेंट एक कॉर्ड को भी कंटेन करता है, जैसे यहां पर ए भी एक कॉर्ड हो गया तो कंटेन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल के पास पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं? तो इस एक सर्कल के पास बच्चे दो पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इस जगह को मैंने बताया था, ये क्या है बच्चे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सर्कल का बेसिक देखा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सर्कल के प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स को देखेंगे। थैंक यू।